सोचो आपने लाखों रुपए देकर कार खरीदी और कुछ साल बाद पता चला कि जिस कंपनी की कार है वही कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ना सर्विस प्रॉपर्ली मिले ना रीसेल वैल्यू। और आप फंस जाओ एक ऐसी कार के साथ जिसकी वैल्यू बस गिरती ही जाए। सुनने में डरावना लगता है ना। लेकिन यही रियलिटी है कुछ बड़े कार ब्रांड्स की जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से कोलैप्स के एज पर है। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आज हम बात करेंगे उन 6 कार ब्रांड्स की जो 2026 तक सरवाइव करेंगे या नहीं। ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात इस लिस्ट में एक ऐसा ब्रांड भी है जो अभी भी लाखों कार्स बेच रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह क्राइसिस में है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेसिस की आइडिया बहुत स्ट्रांग था, जर्मन लग्जरी जैसी फील, लेकिन कम प्राइस में। मतलब BMW और मर्सिडीज जैसा एक्सपीरियंस लेकिन पॉकेट फ्रेंडली। अब सुनने में परफेक्ट लगता है लेकिन लग्जरी मार्केट ऐसे काम नहीं करता। यहाँ लोग सिर्फ फीचर्स नहीं खरीदते, वो स्टेटस खरीदते हैं। अब इसे ऐसा समझो, अगर कोई 50 लाख की कार ले रहा है तो वो सिर्फ कंफर्ट नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग ब्रांड देखकर पहचाने। और यही जगह जेनेसिस पीछे रह गया। ऊपर से रिलायबिलिटी इश्यूज भी आए, रिकॉल्स हुए, शोरूम एक्सपीरियंस भी उतना प्रीमियम नहीं था। मतलब पेपर पर सब सही था लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें मैच नहीं कर पाई। और धीरे धीरे ब्रांड की आइडेंटिटी ही वीक पड़ गई। अब बात करते हैं जैगुआर की। एक टाइम था जब जैगुआर मतलब क्लास, एलिगेंस और प्योर लग्जरी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी उल्टी हो चुकी है। लाइनअप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कंपनी ने बड़ा रिस्क लेकर ईवी फ्यूचर पर शिफ्ट करने का फैसला लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नए ईवी मॉडल्स अभी तक आए ही नहीं हैं। मतलब डीलर्स के पास बेचने के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट ही नहीं है। इमेजिन करो शोरूम में कस्टमर आया और आपके पास दिखाने के लिए कुछ खास है ही नहीं। ऊपर से रीब्रांडिंग हुई, उसने तो सिचुएशन और ख़राब कर दी। लोगो चेंज, आइडेंटिटी चेंज, और ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब इसे ऐसे समझो, अगर आपका फेवरेट रेस्टोरेंट अचानक अपना पूरा मेन्यू बदल दे और टेस्ट भी पहले जैसा न रहे तो आप वापस जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। यही जैगुआर के साथ हुआ। अब चलते हैं मित्सुबिशी पर। एक टाइम पर ये ब्रांड रैली किंग था, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी सब कुछ टॉप लेवल। लेकिन आज लाइनअप वीक हो चुका है, इनोवेशन ऑलमोस्ट गायब है, प्रोडक्ट्स आउटडेटेड लगते हैं और कंपटीशन उनसे काफ़ी आगे निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात, पास्ट स्कैंडल्स, फ्यूल डेटा चीटिंग, डिफेक्ट कवर अप्स। मतलब ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यही मित्सुबिशी के साथ हुआ। अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। एक टाइम पर ये लेक्सस का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था। परफॉर्मेंस, लग्जरी, रिलायबिलिटी सब कुछ बैलेंस था। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी। परफॉर्मेंस छोड़कर जेनेरिक SUV पर फोकस कर दिया। अब इसे ऐसे समझो, आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर जो शानदार बैटिंग करता था वो अचानक बॉलिंग करने लगे और उसमें भी एवरेज हो जाए तो मज़ा ही खत्म हो जाता है। यही इन्फिनिटी के साथ हुआ। सेल्स गिरती गई, मॉडल्स बंद होते गए, शोरूम्स कम होते गए और ब्रांड धीरे धीरे मार्केट में पीछे छूटता गया। अब नंबर 2 पर है क्राइसलर। एक टाइम पर ये फैमिली कार्स का किंग था। इनोवेशन, कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी सब कुछ स्ट्रांग था। इन्होंने मिनीवैन कॉन्सेप्ट तक इंट्रोड्यूस किया जो फैमिली कार्स के लिए गेम चेंजर था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई स्टैग्नेशन से। सेम मॉडल्स, सेम डिज़ाइन, सालों तक कोई मेजर अपग्रेड नहीं। जब बाकी ब्रांड्स नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स ला रहे थे, क्राइसलर वहीं का वहीं रह गया। रिजल्ट, सेल्स कोलैप्स, आइकॉनिक मॉडल्स बंद और फ्यूचर पूरी तरह अनसर्टेन। अब आते हैं नंबर 1 पर। और ये आपको सच में शॉक करेगा। निसान। हाँ, वही निसान जो आज भी लाखों कार्स बेच रहा है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। ग्लोबल सेल्स गिर चुकी हैं, बिलियंस का लॉस, ले-ऑफ्स, प्लांट क्लोजर्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लियर फ्यूचर स्ट्रैटेजी नहीं है। ईवी प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स फेल हो रही हैं। मतलब ब्रांड डायरेक्शनलेस हो गया है। अब इसे ऐसे समझो जैसे कोई स्टूडेंट बाहर से अच्छे मार्क्स दिखा रहा है लेकिन अंदर से उसकी प्रिपरेशन वीक हो। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। और जब कंपनी खुद स्ट्रगल कर रही होती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट कस्टमर्स पर पड़ता है। रीसेल वैल्यू गिरती है, सर्विस नेटवर्क कमज़ोर होता है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिस्की बन जाती है। तो यहाँ लेसन बहुत सिंपल है। कार खरीदते टाइम सिर्फ लुक्स, फीचर्स या प्राइस मत देखो। ब्रांड का फ्यूचर क्या है, स्टेबिलिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार सिर्फ आज के लिए नहीं खरीदी जाती, अगले 5 से 10 साल के लिए खरीदी जाती है। अब तुम बताओ, इस लिस्ट में कौन सा ब्रांड तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा? या तुम ऑलरेडी इनमें से किसी कार को यूज़ कर रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।